लायन वर्सेस ग्रिजली बेयर। कभी सोचा है कि अगर ये दोनों एपेक्स प्रेडेटर आमने सामने आ जाए तो जंगल की दुनिया में क्या तहलका मच सकता है। सत्ता को पाने की होड़ में इन दोनों के बीच हुई लड़ाई कितनी गंभीर हो सकती है। बेशक शेर जंगल का राजा है, लेकिन बादशाहत को पाने की ललक हर किसी में होती है। खास तौर पर अगर वो जानवर लोन वॉरियर है और अकेले शिकार करना जानता है, तो फिर कुदरत के बनाए किसी और जीव से डरना उसके लिए फिजूल है। ग्रिजली बेयर पर भी यही नियम लागू होता है, जो जंगल की दुनिया में अकेले रहता है और अपने इलाके में हर हरकत को कंट्रोल करता है। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर कभी इस खूंखार जानवर का सामना शेर से हुआ तो इसका नतीजा क्या होगा। इन दोनों की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी। आज की वीडियो में हम इन दोनों शिकारियों की बेहिसाब ताकत का अंदाजा लगाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर कभी ये दोनों आपस में लड़े तो कौन किसको मात दे पाएगा। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि लायन और ग्रिजली बेयर जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। बेशक दोनों ही अलग अलग हैबिटाट में रहने के लिए विकसित हुए हैं, लेकिन फीचर्स के मामले में कोई भी किसी से कम नहीं है। जहां शेर अफ्रीका और एशिया द्वीप पर राज करते हैं, वही ग्रिजली बेयर का बोलबाला हमें अमेरिका के जंगलों में देखने को मिलता है। अमेरिका के लोग ग्रिजली बेयर को दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में टॉप पर रखते हैं। उनका मानना है कि इस जानवर से पाला पड़ना मौत को बुलावा देने जैसा है। वही बात करे शेर की, तो इसके बेहिसाब ताकत का कोई जवाब नहीं। अफ्रीका और एशिया के जंगलों को ये डोमिनेट करके रखते हैं और अपने आगे किसी दूसरे जानवर को टिकने नहीं देते। इस सफल शिकारी को अक्सर किंग ऑफ सवाना कहकर भी बुलाया जाता है। कहने को तो ये दोनों ही जानवर लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को विजेता बनाने से पहले चलिए इनकी कुछ विशेषताएं और शिकार करने के तकनीकों को कंपेयर कर लेते हैं। लंबाई में 3 मीटर तक बढ़ने वाले अफ्रीकन लायन शेर की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो वजन में 250 किलो तक मापे जाते हैं। एक ताकतवर शरीर, मजबूत पंजे और शार्प दांतों के साथ शेर जंगल के शाही जानवर लगते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके सर पर लगा फर शेर को एक अलग लुक देता है और उन्हें अपने शिकार के सामने और भी खतरनाक दिखाता है। हालांकि शेर ज्यादातर शिकार करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये काम अक्सर शेरनियों का ही होता है, लेकिन इसके पास शक्तिशाली जबड़े होते हैं जिसकी मदद से ये भैंस की मजबूत चमड़ी को भी चीर सकते हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि शेरनियों के पास इस तरह के फर नहीं होते, लेकिन हंटिंग एबिलिटी और चालाकी के मामले में मादाएं नर से 2 कदम आगे होती है। इसके विपरीत अगर बात की जाए ग्रिजली बेयर की, तो इस जानवर की ताकत उसके पंजों में होती है। एक बड़े शरीर के साथ ग्रिजली बेयर का शरीर भूरे फर से ढका होता है। एक बड़े मुंह के साथ ग्रिजली बेयर की पीठ पर एक कुबड़ सा निकला रहता है, जो इसके शिकारी के सामने बड़ा दिखाता है। लंबाई में 6 से 8 फीट तक बढ़ने वाला ये जानवर वजन में अक्सर 400 किलो तक मापा जाता है। इतने भारी भरकम शरीर के साथ ग्रिजली बेयर पेड़ पर कम ही चढ़ते हैं, लेकिन ये दौड़ते हुए अपनी रफ्तार को 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक मैनेज कर लेते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इतने बल्कि शरीर होने के बावजूद भी ये खुद को एक्टिव रखना जानते हैं और गुस्सा आने पर ये बहुत तेजी से हमला करते हैं। हालांकि इनकी आंखें काफी कमजोर होती है, लेकिन इनके हमले कभी नहीं चूकते। इंसानों के प्रति इनका गुस्सा बिना किसी बात के होता है। कई बार बिना उकसाए भी ये उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें घायल करके ही दम लेते हैं। जंगल का ये बादशाह हालांकि खुद मैदान में कम ही उतरता है, लेकिन शिकार पर पहला अधिकार हमेशा शेर का ही होता है। शेर सिर्फ तभी मैदान में उतरते हैं जब शिकार काफी बड़ा होता है और शेरनियों को उनकी ताकत की जरूरत होती है। बात करें फूड डाइट की, तो शेर रोडेन से लेकर बफेलो, विल्डरबीस्ट, ज़ीब्रा, एंटीलोप, जिराफ, राइनो, हिप्पो और यहाँ तक कि हाथी के बच्चों का भी शिकार कर लेते हैं। मांसाहारी होने की वजह से ये हर तरह के जानवरों को अपनी फूड लिस्ट में शामिल करते हैं। सवाना में शेर का झुंड अक्सर मिलकर शिकार करते हैं। बेशक ये कुदरत के बनाए सबसे घातक शिकारी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शेर के ज्यादातर शिकार नाकाम होते हैं। उन्हें अपने लिए शिकार को पकड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। शिकार करने के लिए शेर पहले रणनीति बनाते हैं, फिर अपने शिकार पर काफी समय तक अपनी नजरें बनाए रखते हैं और जब इन्हें लगता है कि ये हमला करने का सही मौका है, तभी ये अपने निशाने पर एक साथ कूद पड़ते हैं। हमला करते हुए शेर सबसे पहले जानवर की गर्दन को पकड़ लेते हैं और ये गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए ये अपने मजबूत पंजे और दांतों का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि शेर की एक बाइट ही उसके शिकार का काम तमाम कर देती है। एनिमल किंगडम में सभी बड़ी बिल्लियां शिकार करते हुए ज्यादातर इसी रणनीति को अपनाते हैं। इसके विपरीत बात करें ग्रिजली बेयर की, तो ये मांसाहारी होने के बजाय सर्वाहारी होते हैं। हालांकि इनकी शारीरिक बनावट काफी भयानक होती है, पर केवल शिकार करने के बजाय ये अपनी डाइट में फ्रूट्स, बेरीज, मछली, इंसेक्ट और यहाँ तक कि मैमल्स को भी शामिल करते हैं। इसके अलावा जंगल में ग्रिजली बेयर को हिरन और मूस को भी खाते हुए देखा गया है, जो साबित करता है कि अपने सर्वाइवल के लिए ये हर तरह की स्थिति में रहना जानते हैं और कुछ भी खाकर अपना गुजारा चला सकते हैं। हालांकि ये अपने भोजन में 70% मांस के बजाय दूसरी चीजों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन शिकार करते हुए भालू बेहद ही गंभीर रुख अपनाते हैं। अपने टारगेट को खत्म करने के लिए ये उनकी गर्दन पर बाइट करते
घेरते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। लेकिन कभी कभी ये सिर्फ अपने पंजों के हमले से ही अपने शिकार को मार डालते हैं। आपको बता दें कि ग्रिजली बेयर के पंजों में इतनी ताकत होती है कि ये जानवरों की रीढ़ की हड्डी को एक ही वार में तोड़ सकते हैं। इसके अलावा ग्रिजली बेयर जब भी कभी अपने प्रतिद्वंदी से लड़ते हैं तो उसके शरीर पर दांतों से गहरे निशान छोड़ देते हैं, जिन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। बात करें शेर की, तो एक समय ऐसा भी था जब ये जानवर अफ्रीका और एशिया तक ही सीमित होने के बजाय नॉर्थ अमेरिका में भी देखने को मिलते थे। समय के साथ इनकी संख्या में भारी गिरावट आई, जिसके चलते अब ये केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए हैं। ये जानवर ना तो घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं और ना ही सूखा रेगिस्तान इनका घर होता है। ये अपने लिए कांटे और झाड़ियों वाला इलाका ढूंढते हैं, जहाँ मौसम दिन में गर्म और रात में ठंडी होती है। इन्हें प्लेन्स एरियाज में रहना ज्यादा पसंद होता है और ये वहीं पर अपने प्राइड के साथ रहते हैं। इसके विपरीत अगर बात करें ग्रिजली बेयर की, तो एक समय ऐसा था जब ये जानवर यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको से लेकर सभी डेजर्ट हैबिटाट में फैले हुए थे, लेकिन जंगल काटने की वजह से इनकी 98% हैबिटाट लॉस हो गई। आज के समय में इनकी ज्यादातर प्रजाति अलास्का और कोलंबिया के क्षेत्रों तक ही सीमित है। इन जानवरों को मुख्य रूप से वुडलैंड, फॉरेस्ट और अल्पाइन मीडोज में रहना ज्यादा पसंद होता है। शेर के बिहेवियर की अगर बात करें तो ये जानवर अपने झुंड में सामाजिक होते हैं। शेर की प्राइड में 6 मादाएं और 3 शेर होते हैं। इसके अलावा शेर के बच्चे भी इस प्राइड का हिस्सा होते हैं। इनके झुंड का एक बेहद ही सरल नियम है, जो अल्फा मेल को हराता है वही राजा कहलाता है और मादाओं का समर्पण भी उसी शेर को मिलता है। प्राइड में अल्फा मेल को सबसे काबिल माना जाता है, लेकिन अगर वो लड़ाई हार जाता है तो उसे प्राइड से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जहाँ तक सवाल है ग्रिजली बेयर का, तो ये जानवर बेहद ही इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी मेमोरी काफी शार्प होती है। ये हर छोटी से छोटी बात को याद रखते हैं। भारी भरकम होने के बावजूद भी ये दिन रात एक्टिव रहते हैं, लेकिन अपनी हैबिटाट में इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ज्यादातर समय ये अकेले ही रहते हैं और इन्हें एक आजाद जिंदगी जीना पसंद होता है। सिर्फ बच्चों को बड़ा करते हुए ये उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें अपने साथ रखते हैं। हालांकि दोनों जानवर अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन अगर कभी भी इनके बीच लड़ाई हुई तो जाहिर सी बात है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से भिड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर फिर भी इन दोनों की लड़ाई गंभीर रूप ले लेती है तो ग्रिजली बेयर बाजी मार सकता है। हालांकि दोनों ही जानवरों का बिहेवियर काफी खूंखार है, लेकिन अकेले शिकार करने वाले ग्रिजली बेयर शेर से आकार में बड़ा जानवर है, जो अपने साइज की वजह से पीछे नहीं हटने वाला। ऐसा भी हो सकता है कि शेर की रणनीति भालू पर भी भारी पड़ सकती है, या फिर भालू के पंजों का हमला शेर को घायल कर सकता है। ये दोनों अलग अलग माहौल में रहते हैं, इसलिए आज तक कभी इनके बीच लड़ाई नहीं देखी गई है। लेकिन एक बात तो साफ कही जा सकती है कि शेर को हराने के लिए ग्रिजली बेयर अपनी ताकत से ज्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की हो तो शेर को हराना नामुमकिन होगा, क्योंकि ग्रिजली बेयर की ताकत शेर के सामने कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि शेर की हंटिंग स्किल और सर्वाइवल के लिए लड़ने की रणनीति कमाल की होती है। सवाना के क्षेत्र में खाना ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि बात अगर ग्रिजली बेयर की हो तो इनके पंजों में शेर के पंजों से ज्यादा ताकत होती है। ये अपने 2 पैरों पर खड़े होकर शेर से भिड़ सकते हैं, जबकि शेर ऐसा केवल कुछ ही मिनटों के लिए ही कर सकते हैं। 2 पैरों पर खड़ा होना लड़ाई में भालू के लिए एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इस एबिलिटी के साथ ग्रिजली बेयर आसानी से हमला कर सकते हैं। इसके अलावा भालू के शरीर में ज्यादा फैट भी होता है, जो शेर की पकड़ को कमजोर करने का काम कर सकता है। लेकिन अगर शेर की लड़ाई एक मादा ग्रिजली बेयर से होती है तो वो आसानी से जीत सकता है, क्योंकि इनका आकार शेर के बराबर होता है। इसके अलावा अगर शेर और भालू आमने सामने लड़ते हैं तो भालू अपने आकार के चलते शेर को मात दे सकते हैं। उनका वजन शेर पर भारी पड़ सकता है। हालांकि शेर के पास ज्यादा स्पीड और स्किल है, लेकिन ग्रिजली बेयर के पंजे ज्यादा शार्प और लंबे होते हैं। चिड़ियाघर में भी हमें कुछ ऐसे ही कमाल देखने को मिलते हैं, जहाँ ग्रिजली बेयर और शेर आपस में भिड़ते हैं, और ऐसे में भालू ने अपनी ताकत के दम पर शेर को डोमिनेट किया है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की लड़ाई कोई भी रुख ले सकती है, लेकिन भालू शायद अफ्रीकन लायन को हराने में सफल हो सकते हैं। आपकी नजर में इन दोनों में से ताकतवर जानवर कौन सा है और कौन किसको डोमिनेट कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।